भाई को पिंडाल अहमद पर खुशामदीद कहते हैं। भरपूर इस्तकबाल कीजिए। सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल भाई। किसको बचाएंगे हम, जब बनाया है किसको बचाएंगे हम। मैं हक परस्त कारकुनान से दरखास्त करूंगा कि नज़्म ज़ब्त का खास ख्याल रखें। वो नज़्म ज़ब्त जो इस तहरीक का खासा रहा है। मैं स्टेज के गिरदोनवा में हक परस्त कारकुनान से ये अपील करूंगा कि जल्द से जल्द अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। स्टेज के गिरदोनवा में कारकुनान से मेरी अपील कि वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। साथियों से मेरी गुजारिश है कि अपने हाथों में तहरीकी परचम बुलंद कर लें। अब से कुछ देर बाद कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे दरमियान में होंगे। मजबूरों महरूमों का सबके है पर मैं सहाफी हजरात से दरखास्त करूंगा कि वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। स्टेज के गिरदोनवा में जितने हजरात मौजूद हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो सहाफी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। और इस वक्त आपके दरमियान मौजूद अरकान राब्ता कमेटी डिप्टी कन्वीनर अब्दुल वसीम भाई, डिप्टी कन्वीनर ख्वाजा इज़हारुल हसन भाई, डिप्टी कन्वीनर अनीस अहमद कायम खानी भाई और सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल भाई हमारे दरमियान मौजूद है। और अब से कुछ देर बाद कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे दरमियान मौजूद होंगे और आप तमाम हकपरस्त कारकुनान से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अब से कुछ ही सालों बाद आज के इस अजीमुश्शान मीटिंग का बाकायदा आगाज खुदाए बबरकत के नाम से किया जाएगा। है महाजिर की शान एमक्यूएम पाकिस्तान, पाकिस्तान है महाजिर की शान एमक्यूएम पाकिस्तान, परस्तों का मान एमक्यूएम पाकिस्तान, परस्तों का मान एमक्यूएम पाकिस्तान है महाजिर की शान एमक्यूएम पाकिस्तान, है महाजिर की शान एमक्यूएम पाकिस्तान। और साथियों, इंतजार की घड़ियां, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई आपके दरमियान मौजूद है। अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का। मेरे अजदाद की है मेहरबानियां, जब बनाया है किसको बचाएंगे हम, जब बनाया है किसको बचाएंगे हम। इसकी मिट्टी को कुंदन बनाएंगे हम, जुर्रतों की चट्टान एमक्यूएम पाकिस्तान, जुर्रतों की चट्टान एमक्यूएम महाजिर की शान एमक्यूएम पाकिस्तान।
मजलूम का, इस वतन के गरीबों का मजलूम का हक दिलाना है मजबूरों महरूम का। सबके है बरजुबान थैंक यू एम पाकिस्तान, सबके है बरजुबान थैंक यू एम पाकिस्तान, है महाजिर की शान थैंक यू एम पाकिस्तान। मटने को है मेरा दिल मेरी जान थैंक यू एम पाकिस्तान, मेरा दिल मेरी जान थैंक यू एम पाकिस्तान, है महाजिर की शान थैंक यू एम पाकिस्तान, परस्तों का मान थैंक यू एम पाकिस्तान, है महाजिर की शान थैंक यू एम पाकिस्तान, परस्तों का मान थैंक यू एम पाकिस्तान, है महाजिर की शान थैंक यू एम पाकिस्तान, परस्तों का मान थैंक यू एम पाकिस्तान। मैं हक परस्त कारकुनान से दरखास्त करता हूं कि नज़्म ज़ब्त का खास ख्याल रखें। पिंडाल में मौजूद तमाम हक परस्त कारकुनान नज़्म ज़ब्त का खास ख्याल रखें और स्टेज के गिरदोनवा में जितने कारकुनान मौजूद हैं वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अब से कुछ देर बाद सीनियर डिप्टी कन्वीनियर सैयद मुस्तफा कमाल भाई, कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई आज की इस इज्तिमा से खिताब करेंगे। कारकुनान से दरख्वास्त कि नज़्म ज़ब्त का खास ख्याल रखें, वो नज़्म ज़ब्त जो इस तहरीक का खासा रहा है। पाकिस्तान है महाजिर की शान थैंक यू एम पाकिस्तान, परस्तों का मान थैंक यू एम पाकिस्तान, है महाजिर की शान थैंक यू एम पाकिस्तान, परस्तों का मान थैंक यू एम। महक में सारे हुरूफ धोकर सनाए रब्बे जलील लिखूं, तवील तर से तवील लिखूं, उसी को उसी की दलील लिखूं। कहां नहीं था कहां नहीं है, मुझे बता वो जहां नहीं है। वही तो है लाशरीक व यकता, वो सबका मालिक वो सबका आका, रहीमो रहमान सिफात जिसकी है सबसे बुलंद वो जात जिसकी। इन्हीं अशार के साथ मैं तिलावत कलाम पाक के लिए स्टेज पे मदू करूंगा सलीम आज़ाद भाई कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। अब्दुल रहमान आज़ाद भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त व इला तमाई कैफ़ रुफ़िअत
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابه صدق الله العظيم. खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। इन्हीं अशार के साथ मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए स्टेज पे मदऊ करूँगा नसरीन शकूर बाजी को कि वो आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले। सर से तूफान पल में टले, घर तेरा एक इशारा मिले। तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां तेरी रहमत से दोनों जहां। तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह। आज का ये यौम शोहदा इज्तिमा अपनी मिसाल आप है, जो एमकेएम पाकिस्तान के ज़हरे एहतमाम मुनक्किद किया गया है। आज का ये इज्तिमा उन शोहदा की याद में है कि चाहे वो शोहदा सानियाए सकूते ढाका के शोहदा हों या सानियाए पेशावर के शोहदा, चाहे वो शोहदा कस्बा अलीगढ़ के हों,
कि आज हम उन शोहदाओं को याद कर सकें और उन्हें खैराज तहसीन पेश कर सकें, क्योंकि शहादत हमारी मीरास रही है और यही कौम की महराज रही है। और हमारी जमात MQM पाकिस्तान शहदाओं के वारिसों के साथ रही है। बस इन्हीं ख्यालात के साथ मैं बिला ताखीर मुल्तमिस इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास खालिद तबस्सुम भाई से कि वो आए और इजहारे ख्याल करें। खालिद तबस्सुम भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, डिप्टी कन्वीनियर अनीस कायम खानी भाई, डिप्टी कन्वीनियर अब्दुल वसीम भाई, अरकान राब्ता कमेटी, इंचार्ज सिंध तंजीमी कमेटी, अरकान सिंध तंजीमी कमेटी, अरकान डिस्ट्रिक्ट कमेटी और मीरपुर खास के तमाम UCO से आने वाले तहरीकी साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों और ख़ास तौर पर मीरपुर खास की एक बड़ी तादाद में मौजूद मेरी माओ बहनों, APMSO के जिम्मेदारान व कारकुनान, एल्डर विंग के जिम्मेदारान व कारकुनान, लीगल एड के जिम्मेदारान व कारकुनान और अजीज तहरीकी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे दरमियान कन्वीनियर से लेकर राब्ता कमेटी तक तमाम हमारे मरकजी रहनुमा यहां मौजूद हैं और आज मीरपुर खास की अवाम, तहरीकी साथी, माएं बहनें यहां पर जमा होकर ये बात साबित कर दी है कि MQM पाकिस्तान अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती। आज का ये प्रोग्राम यौम शोहदा के हवाले से रखा गया है और अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज मीरपुर खास के तमाम लोग इस पंडाल में मौजूद हैं। और मैं कन्वीनियर MQM पाकिस्तान मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को आज के इस प्रोग्राम के हवाले से ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह मीरपुर खास के अवाम PS 45 की जीत कर अपनी तहरीक को एक तोहफा पेश करेंगे और तमाम साथी तमाम इख्तलाफात भुलाकर आज नए पुराने तमाम साथी आज यहां पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ये और मुनज़्ज़म होंगे और तमाम अपने लोगों को साथ लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जो सीट हमारी चुरा ली गई थी या छीन ली गई थी, इंशाअल्लाह वो सीट हम तहरीक को वापस लौटाएंगे इस अज़म के साथ कि हम ये सीट तहरीक को वापस लौटाएंगे और हमेशा अपने शोहदा को याद रखेंगे और शोहदा को इसी तरीके से खराज तहसीन पेश करते हैं। जी मुत्तहिदा, जी हाजिर। ये थे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज खालिद तबस्सुम भाई जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जिन्हें अपना न सके
वो खून के धारे पूछते हैं, सड़कों की ज़बां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ए मुल्को रहबरो मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा, ये किसका लहू है, कौन मरा। इन्हीं अशार के साथ मैं मुल्तमिस हूं साबिक रुकन कौमी असम्बली संजय परवानी भाई से कि आप आए और साथियों से बात करें। आप सबकी भरपूर तालियों में संजय परवानी भाई। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, सीनियर डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी भाई, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल भाई और सारे हमारे तहरीकी साथी, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। दोस्तों, आज ये मैं तो प्रिपेयर होके नहीं आया था, पर अचानक मुझे बुला दिया, मगर मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं आज मीरपुर खास में इतना मजमा एक साथ देख रहा हूँ। हमारे पुराने नए सब दोस्तों को एक साथ देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इंशाअल्लाह, जैसे खालिद तबस्सुम भाई ने बोला कि जो सीट हमने यहाँ से 2018 में गंवा ली थी या छीनी गई थी, वो इंशाअल्लाह हम तहरीक को वो वापस दिलाएंगे, हर हालत में वापस दिलाएंगे। और इंशाअल्लाह इस बार हम कौमी सीट भी यहाँ से निकालेंगे। जो हमने दूसरों को सपोर्ट की, आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस लोगों को सपोर्ट किया उन्होंने कभी भी हमारे शहर के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने आज तक शहर के लिए किया क्या है, ये पहले भी एमक्यूएम ही करती रही है, आज भी एमक्यूएम करेगी और कल भी एमक्यूएम करती रहेगी। हमें कभी भी पीपल्स पार्टी से कोई उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है और ना कभी होगी। मैं वापस सब हमारे जितने भी राब्ता कमेटी के मेंबर्स वगैरह सब जो मीरपुर खास आए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं और बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे साबिक रुकन कौमी असम्बली संजय परवानी भाई, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अरे जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म तो बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक, और खून फिर खून है। सो शक्लें भी बदल सकता है, ऐसी शक्लें जो मिटाओ तो मिटाए ना मिटे, ऐसे नारे जो दबाओ तो दबाए ना दबे, और ऐसे शोले जो बुझाओ तो बुझाए ना बुझें, और ऐसे शोले जो बुझाओ तो बुझाए ना बुझें। इन्हीं अशार के साथ मैं मुल्तमिस हूं रुकन सिंध तंजीमी कमेटी सलीम रजाक भाई से, क्या इंचार्ज सिंध तंजीमी कमेटी सलीम रजाक भाई से कि आप आएं और इज़हार ख्याल करें। आप सबकी भरपूर तालियों में इंचार्ज सिंध तंजीमी कमेटी सलीम रजाक भाई। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कन्वीनर मुत्तहिदा कम्युनिटी पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल भाई, डिप्टी कन्वीनर अब्दुल असीम भाई, अनीस कायम खानी भाई, अरकान राब्ता कमेटी मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज व अरकान डिस्ट्रिक्ट कमेटी, और आज योम शोधा के इस प्रोग्राम में मौजूद मुख्तलिफ यूनिट, यूसेस और टाउन्स के अजीज तहरीकी साथियों, जिम्मेदारों और मेरी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज का योम शोहदा जो मीरपुर खास में मरकज की जानिब से रखा गया है, और ये योम शोहदा के हवाले से मरकजी प्रोग्राम है, और आज जितनी बड़ी तादाद के अंदर मीरपुर खास के लोगों ने, मीरपुर खास के कारकुनान ने, मीरपुर खास की माओ बहनों ने आज के इस योम शोहदा के प्रोग्राम में शरीक होकर अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिस तरह शिरकत की है, ये आज तहरीक को एक नई नवीद दे रही है, नया ऑक्सीजन दे रही है। और खालिद भाई और राब्ता कमेटी यहाँ मौजूद है। इंशाअल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान मीरपुर खास जो हमेशा से तहरीक का मजबूत किला रहा है, एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब जिस चीज का तकाजा मीरपुर खास से किया है, मीरपुर खास के लोगों ने, मीरपुर खास की माओ बहनों ने, मीरपुर खास के कारकुनान ने उस पर लब्बैक किया है। वो आने वाला जो वक्त है या जो भी असाइनमेंट तहरीक
मीरपुखास को देगी। इंशाअल्लाह यहाँ के कारकुनान और यहाँ के अवाम तहरीक की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। और यकीनन ये आज जो प्रोग्राम यौम शोहदा के हवाले से इस प्रोग्राम में भी हम सब यहाँ दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक तहरीक के तमाम शोहदा के दर्जात को बुलंद करे, उन्हें जन्नत के आला से आला मुकाम पर मुकाम अता करे। और हमारे जो असीर जेलों में इस वक्त कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जो है जल्द असीरी से जो है निजात अता फरमाए। जिए मुत्तहदा, जिए पाकिस्तान। ये थे इंचार्ज सिंध तंजीमी कमेटी सलीम रजाक भाई। अब मैं बिला ताखीर मुल्तमिस रुकन राब्ता कमेटी शबीर अहमद कायम खानी भाई से कि वो आए और इजहार ख्याल करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर मौजूद कन्वीनर MQM पाकिस्तान मोहतरम जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मोहतरम जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, डिप्टी कन्वीनर्स अनीस अहमद कायम खानी भाई, अब्दुल वसीम भाई, ख्वाजा इजहार भाई, अरकान राब्ता कमेटी और आज के इस पंडाल में मौजूद मेरी वाजिब एहतराम माओ बहनों, अजीज साथियों, अरकान राब्ता कमेटी व सिंध कमेटी डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान, सबको अस्सलाम वालेकुम। एक तवील अरसे के बाद माशाल्लाह मीरपुर खास में जोशो खरोश देखने में आया। मेरे साथियों, ये तो आप सब जानते हैं, मुझसे पहले जितने मुकर्रर ने ये बात की कि ये आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये हम यौम शोहदा मना रहे हैं। आज मरकजी प्रोग्राम है MQM पाकिस्तान का, जिसमें सुकूत ढाका यानी 1971 में जब मुल्क दो लख्ते जिगर हुआ, आज से 52 साल पहले, तो जब वो शहीद हुए, ये मुल्क दो लख्ते जिगर हुआ, उनकी याद में, जो मशरकी पाकिस्तान में शहीद हुए उन शोहदाओं की याद में आज हम ये दुआ इज्तिमा रखा हुआ है हमने। इसी तरह आज से 37 साल पहले 1986 में जब मंशात फरोशों ने, दहशत गर्दों ने कराची के अलीगढ़ और कस्बा कॉलोनी की बस्ती के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर 300 से जायद मासूम महाजरों को शहीद किया, उनकी याद में, क्योंकि हम शोहदाओं को भुलाते नहीं हैं और जो कौमें अपने शोहदाओं को भुला देती है उनका नामो निशान मिट जाता है। हम हमेशा अपने शोहदाओं को याद रखते हैं, क्योंकि इस तहरीक में, इस पार्टी में शोहदाओं का लहू शामिल है। तो इसी तरह से तो फिर जब पाकिस्तान बना 1947 को, तब हमारे लाखों लोग शहीद हुए। इसके बाद फिर आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर में मासूम बच्चों को शहीद किया गया। इनकी याद में, इन बच्चों को याद रखते हुए ये हम दिन मना रहे हैं और आज हमने इज्तिमा रखा है। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है शोहदाओं के हवाले से, तो मैं वो बात करके मैं आपको इस माहौल में रंजीदा नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 15 साल जो गुजरे हैं, खसूसन मुल्क के 75 साल 76 साल की तारीख को उठा के आप देखें, लेकिन ये 15 साल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सूबे पर जो अपनी हुक्मरानी की, जो नाइंसाफियां की गरीब आवाम के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों को जो बेरोजगार किया, उनको रोजगार नहीं दिया और 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी हैं इस सूबे में। लेकिन सिंध के शहरी इलाकों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नजरअंदाज किया है, मेरिट का कत्लेआम किया है, करप्शन की है, पैसे लेकर लोगों को नौकरियां दी हैं। मैं कितने जुल्म दास्तान बताऊं, कितनी नाइंसाफियां बताऊं, कितनी ज्यादतियां बताऊं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल में की हैं। और खसूसन इस शहर के साथ जो हमेशा हक परस्तों का शहर रहा है, हमेशा इन्होंने पतंग पर ठप्पे लगाए हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 में जो डिलिमिटेशन इन्होंने की, अपनी मनपसंद की ब्यूरोक्रेसी से मिलकर इन्होंने हल्का बनाया और बेईमानी कर ये जीत गए। लेकिन लोगों के दिलों को नहीं जीत सकते। अगर लोगों के तुम दिलों को जीतते तो शायद आज ये मजमा
आप लोगों के पीछे होता। आपने आवाम के साथ ज्यादती की है, इस शहर के साथ आपने नाइंसाफी की है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया है, उन ज्यादतियों का, उन नाइंसाफियों का हम इंशाअल्लाह ताला बदला लेंगे और हम बताएंगे अपने वोट के जरिए, जो कि हमारा जमहूरिया के, कि ये शहर कल भी हक परस्तों का शहर था और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हक परस्तों का शहर रहेगा। जिस तरह खालिद भाई ने और संजय भाई ने कहा कि हम फिर से दोबारा से जो हमारी सीट छीनी थी जबरदस्ती, वो सीट दोबारा से मीरपुर खास के अवाम पतंग पर ठप्पा लगाकर ये दोबारा से पार्टी को तोहफा देंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा भी मैं खाली मीरपुर खास क्या, पूरे सिंध के शहरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मैं तारीख बताने लग जाऊं कि इन्होंने क्या ज्यादतियां की, इन्होंने तो सिंध के शहरी इलाकों को तो खंडर किया ही किया। इन्होंने सिंध के देही इलाकों को, जहां से इनको वोट मिलते हैं, जो लोग इनको कांधों पर बैठाकर हार फूल पहनाकर इनको असेंबली में भेजते हैं, इन लोगों ने उनके साथ भी ज्यादती की है। इन्होंने अपने वोटरों के साथ भी ज्यादती की है। लाड़काना देखें, जो पूरी दुनिया में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद मुर्तजा भुट्टो के नाम से पहचाना जाता है, उस लाड़काना की हालत देखो, इन्होंने मोहनजोदड़ो बना दिया है। तो सिंध के शहरी इलाकों को तो ये ऑन ही नहीं करते हैं। कराची और हैदराबाद को देखो आप, सक्खर और नवाबशाह को आप देखो, सबको इन्होंने बुरा हाल किया है। तो पीपल्स पार्टी की तारीख भरी पड़ी। मैंने कहा ना कि जिक्र छिड़ गया तो ना खत्म होगा इस जिक्र, इतनी इन्होंने ज्यादतियां की हैं। लेकिन बहरहाल वक्त कम है, मेरे बाद और भी मुकर्रिरीन है, हमें खालिद भाई को, मुस्तफा भाई को भी सुनना है, गौर से सुनना है। काफी अरसे बाद मीरपुर खास तशरीफ लेकर आए और मीरपुर खास के शहरी बेचैन थे, बेताब थे इनकी बातें सुनने के लिए। पीपल्स पार्टी की ये बातें बताएंगे पीपल्स पार्टी ने क्या ज्यादती की है। बहरहाल आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। मायूसी कुफर है, मायूस ना हो, इंशाअल्लाह ताला ये बादल अभी छट गए, ये नशूब फराज पार्टी में आते रहे। हमेशा से आप देखें कि एमक्यूएम कभी इक्तिदार में नहीं रही है, इक्तिदार में भी होती है और इक्तिदार से बाहर भी नहीं होती है। लेकिन जब इक्तिदार में जब एमक्यूएम को मौका मिला है, ये साफी हजरात बैठे सब हमारे दोस्त हैं सीनियर, ये अल्लाह को गवाह बनाकर लिखेंगे कि इस एमक्यूएम ने इस शहर में और इस जिले में कितना काम कराए, शायद किसी ने इतने काम नहीं कराए। इस मीरपुर खास के अंदर बड़े बड़े विजनरी काम हमने करवाए। यूनिवर्सिटी कैंपस शहर में पार्टी ने बनाया, सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जो कि इज्तिमाई मामला था इस शहर का, इस जिले का, इस डिवीजन का, वो एमक्यूएम के हाथों से हुआ। इस मीरपुर खास में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का कयाम मीरपुर खास एमक्यूएम की कोशिश से हुआ। इस मीरपुर खास में कल्चरल कॉम्प्लेक्स, पता नहीं कितने काम, अगर मैं गनवानों में बैठ गया तो काम ही काम है। तो एमक्यूएम काम करने वाली पार्टी है, लोगों के दिल जीतने वाली पार्टी है। वक्त गुजर जाएगा, इंशाअल्लाह ताला लोगों को एमक्यूएम के किए हुए काम याद रहेंगे। बहरहाल आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। माशाल्लाह ये आवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर सब्जी मंडी चौक तक सरी सर नजर आ रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती नहीं लेकर आए, हम लोग ये अपनी खुशी के साथ आए, अपनी मर्जी से लोग आए। वो दौर चला गया जब हम लोगों को जबरदस्ती लोगों को लेकर आते थे, अपनी मर्जी से आए। यही एमक्यूएम का वितर है कि लोगों के एमक्यूएम दिल जीतते रहिए। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम पाइंदाबाद। ये थे रुकन राब्ता कमेटी शब्बीर कायमी भाई, जो अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस अंदाज में कर रहे थे कि हमने शौदाओं को कांधों पर उठाया हुआ है, हाँ हक बात को जमाने में फैलाया हुआ है। इसकी मानो जो कहे कर लो अभी मत उलझो, वारिसे शौदा अभी वजद में आया हुआ है। माँ ने गुट्टी में पिलाई है बगावत, शायद लप्पे ताले हैं मगर हाथ उठाया हुआ है, लप्पे ताले हैं मगर हाथ उठाया हुआ है। इन्हीं अशार के साथ मैं स्टेज पर मधु करूंगा डिप्टी कन्वीनर अब्दुल वसीम भाई को कि वो आए और साथियों से इजहार ख्याल करें। अब्दुल वसीम भाई। हक परस्तों का मान, एमक्यूएम पाकिस्तान, हक परस्तों का मान, एमक्यूएम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुल्म की एक ऐसी दास्तान जो पाकिस्तान पर रकम की गई, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक, जब पाकिस्तान बना तो 20 लाख जानों की कुर्बानियां दी गईं।
और उसके बाद कई वाक़यात ऐसे हैं जिनका जिक्र किया जाए तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा जुल्म जहां जिसे हम कराची के शौदा की बात करें, एपीएस के शौदा की बात करें, कस्बा अलीगढ़ के शौदा की बात करें और मुल्क टूटने के सानहे की बात करें तो शौदा की एक लंबी फहरिस्त आपको मिलेगी। और आज का ये मरकजी प्रोग्राम जो मीरपुर खास में रखा गया, इसकी दुआ आखिर में की जाएगी। आप तमाम लोग इसी तरह मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान जिस दौराए से गुजर रहा है, जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्क में जागीरदाराना वडेराना निजाम आज भी कायम है। ताकत और पैसे के जरिए जुल्म करने की दास्तान आज भी कायम है। जहां मौजूद हैं, जिस सिंध में हम मौजूद हैं, वहां पैसे और ताकत की सियासत आज भी मौजूद है। अब जुल्म ज्यादा नहीं चलने वाला, जुल्म अब आगे नहीं बढ़ने वाला, इसलिए कि बाशऊर अवाम अब सोचने लगी है, अब समझने लगी है, अब ये तब्दीली आने जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला जैसा मेरे साथियों ने बोला कि वो सीटें जो जबरदस्ती चाहे वो कराची में छीनी गई हों, हैदराबाद में छीनी गई हों, ये सिंध के शहरी इलाकों में छीनी गई हों, वो इंशाअल्लाह ताला हम और आपके जरिए इंशाअल्लाह ताला वापस लेंगे। जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह चलाया जा रहा है, अब नहीं चलेगा। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसलिए कि सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मौजूद हैं, कन्वीनियर मौजूद हैं जो आपसे जो हमने किया है, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर रही है, जो जिद्दोजहद कर रही है, जो इन शहरी इलाकों के लिए हम कर रहे हैं, वो बयान करेंगे आपके सामने कि हम जिद्दोजहद किस तरह कर रहे हैं। कोई नहीं है आपका, कोई नहीं आपके साथ खड़े होने वाला। अगर कोई जमात खड़ी है आपके दरमियान, अगर कोई जमात आपके दरमियान रहकर काम कर रही है, उसके जिम्मेदारान काम कर रहे हैं, उसके एमपीए एमएनएस काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जो आपके दरमियान मौजूद है, आपके साथ मिलकर आपके शाना बशाना खड़ी है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ कि अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। जिए मुत्तहिदा, जिए पाकिस्तान। दी है कुर्बानियां इस वतन के लिए, दी है कुर्बानियां, मेरे अजदाद की है मेहरबानियां, मेरे अजदाद की है मेहरबानियां। जब बनाया है किसको बचाएंगे हम, जब बनाया। मेरी इन आंखों ने इस वतन को बनते देखा, हिजरत का सफर तय होते देखा, फिर मेरी इन गुनहगार आंखों ने सकूते ढाका होते देखा, ये मुल्क दोलख्त होते देखा। मेरी इन गुनहगार आंखों ने हजारों मुहाजिरों का लहू बहते देखा, मासूम बच्चों का लहू बहते देखा। फिर मेरा दिल ये पुकार उठा, ए रहबरो मुल्को कौम दरा, नजरे तो मिला पलके तो झुका, ये किसका लहू है
कौन मरा? धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं। तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। अरे सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं। ए रहबरो मुल्को कौन बता, ये किसका लहू है? कौन मरा? ये किसका लहू है? कौन मरा? तो साथियों, परचमों को फिजा में बुलंद करके इस्तकबाल करे सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल भाई। है किसको बचाएंगे हम? मिट्टी को कुंदन बनाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान हो रही है, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अजान हो रही है ना? अजान हो रही, क्या कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर। कन्वीनर जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, डिप्टी कन्वीनर जनाब अनीस कायम खानी भाई, अब्दुल वसीम भाई, ख्वाजा इजहार भाई, राब्ता कमेटी का अरकान, सिंध तंजीमी कमेटी के जिम्मेदारान, मीरपुर खास के डिस्ट्रिक्ट के साथियों, जोन के साथियों, जिम्मेदारान, टाउन के जिम्मेदारान, यूसी इंचार्जेस और कारकुनान, जिम्मेदारान, मेरी माँ और बहनों, मीडिया से आए हुए तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, सारे झंडे नीचे कर लो, नीचे सब नीचे कर लो, झंडे नीचे कर लो, झंडे नीचे। और ये जो आखिर में लोग खड़े हैं, उनको आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? हाथ उठा के बताओ। आखिर में शाबाश, इस सारे झंडे नीचे कर लो। अगर किसी बच्चे के पास झंडा, उससे ले लो, झंडा नीचे कर लो। जब खालिद भाई आए तो झंडे निकालना, अभी झंडे नीचे करो सारे। मीरपुर खास के साथियों,
मेरी मां, बुजुर्गों, नौजवानों, किसी कौम के शहीद उसका फख्र होते हैं, लेकिन याद रखो जो लोग हक की राह में अपनी जानें दे गए वो कामयाब हो गए। उन्होंने अपना इम्तिहान पास कर लिया। आज अगर इम्तिहान है तो तुम्हारा है और मेरा है। वो जिसको रब ने अभी जिंदा रखा है, जो इन शोदा के खून के वारिस हैं, इम्तिहान उनका है। ये दुनिया जन्नत नहीं है, इम्तिहान की जगह है। जो लोग अपनी जानों का नजराना इज्तिमाई फायदे के लिए, कौम की बेहतर मुस्तकबिल के लिए दे गए, वो सब के सब कामयाब हो गए। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी मां, बहनों, साथियों, जिम्मेदारों, ये हमारा इम्तिहान है। याद रखो, याद रखो, हम में से हर किसी को मौत का मजा चखना है। हम में से हर किसी को अपने आज के किए हुए का इम्तिहान देना है। हम जब हशर में अपने उन शोदा के सामने खड़े होंगे तो हमें आज की दी हुई रब की इनायतों का, जिंदगियों का, सांसों का हिसाब देना पड़ेगा कि जिस मकसद के लिए माओ ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, हमने उस मकसद से कितना इंसाफ किया है, हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। हम सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। आज हमारी सांसें चल रही हैं, तुम और मैं अपने बच्चों के साथ हैं, अपने घर वालों के साथ हैं, अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारा किरदार नहीं है। रब ने हमारी जिंदगी रखी थी, आज हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। रब ने हमारे शोदा की जिंदगी के इतने ही दिन रखे थे, वो शहीद होकर कामयाब हो गए। उन्होंने इस दुनिया के इम्तिहान को कामयाब कर लिया। हमें सब लोगों को, हम सब लोगों को, आपको, मुझे, इधर और उधर और जहां जहां आवाज जा रही है, मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, माओ, बहनों, हम सबको ये सोचना चाहिए और ये सोचना पड़ेगा कि आया कि जिस कॉज, जिस मकसद के लिए माँ ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, बहनों ने अपने भाई कुर्बान कर दिए, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, जवान बहनें, उनका सुहाग उजड़ गया। आखिर उनको क्या तसल्ली है? वो इस माशरे को, वो इस सूबे को, वो इस मुल्क को, वो इस शहर को, वो इन गलियों को जब देखते होंगे, जब इसकी उदासी, जब इसका उजड़ना देखते होंगे, तो ये सोचते होंगे कि आया मेरे घर का मरने वाला बेटा, बाप, भाई, शोहर आखिर किस मकसद के लिए अपनी जान दे गया, किस मकसद के लिए अपनी जान दे गया। मेरे साथियों, जब हमें वो जिंदा चलते फिरते अपने घर वालों के साथ उठते बैठते देखते होंगे, उनको अपना बच्चा याद आता होगा, उनको अपना बाप अब याद आता होगा, अपना शौहर याद आता होगा, अपना बेटा याद आता होगा। मेरे साथियों, हमने लोगों को अपने पीछे लगाया है, लोगों को उम्मीदें दिलवाई हैं, लोगों को वादे किए हैं, लोगों को ख्वाब दिखाया है। ये जिंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। अगली सांस का नहीं पता, अगली सुबह का नहीं पता,
हमें बहुत जल्दी अपने सफर को तय करना है, हमें बहुत जल्दी अपनी मंजिल को हासिल करना है, हमें बहुत जल्दी तमाम मजलूमों को ऐसे ट्रैक पर छोड़कर जाना है जहां पर हम अपनी जिंदगियों की जब आखिरी सांसें ले रहे हो तो हम कहें कि हां, हम अपनी जिद्दोजहद कोशिश करके सही रास्ते में कोशिश करके अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहे हैं। कल को जब रब हशर के मैदान में हमसे पूछेगा कि क्या करके आए, हम बताएं कि हां, हमने अपने शोदा का लहू, अपने शोदा के लहू का सौदा नहीं किया। हमें रब तूने जो जिंदगी दी, हमने उस जिंदगी को अपने मजलूमों, अपने गरीबों, अपनी कौम, तमाम गरीबों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करके ईमानदारी से अपनी जिद्दोजहद की है। मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, हमें 70 साल इस मुल्क को जायद आजाद हुए हो गए, 70 साल से जायद। आज दुनिया चांद पर जा रही है और हम गटर के ढक्कन नहीं लगा सके। आज दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे टीवी के स्क्रीनों पे खबर चलती है कि कहीं और नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो कि पाकिस्तान को 70% आमदनी कमा कर देता है, वहां हर दूसरे दिन बच्चे गटर का ढक्कन ना होने की वजह से गिरकर मर रहे हैं। रोजाना अंदरूने सिंध के अखबारात उठाओ तो 70 से 75 केसेस हैं जो कुत्ते के काट रहे, बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं। यहां से वालिदैन बच्चों को लेकर अस्पतालों में जाते, कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। हैदराबाद जाते हैं, नहीं मिलती वैक्सीन। कराची जाते हैं, कितने लोग, कितने बच्चे रास्ते में दम तोड़ते हैं। आज दुनिया चांद पर जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है। हम अपने बच्चों को कुत्ते के काटने से नहीं बचा पा रहे। यह कंट्रास्ट है, यह जुल्म है, और हम और आप जिंदा हैं। मत समझो कि रात को टीवी देखकर, टॉक शो देखकर हुक्मरानों को गाली बककर सो जाओगे। सुबह हुक्मरान तुम्हारी बददुआओं से मरा हुआ नहीं मिलेगा। सुबह तक तुम्हारे घर से, तुम्हारे शहर से, तुम्हारे शहर से, तुम्हारे सूबे मुल्क से जुल्म खत्म नहीं हो रहा। याद रखो, जो आज हमारे बच्चों का लहू पी रहे हैं, हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं, इम्तिहान सिर्फ उसका नहीं है, इम्तिहान सारे मजलूमों का भी है। ए मजलूमों, ए शहीदों के वारिसों, इम्तिहान तुम्हारा भी है, इम्तिहान हमारा भी है। आज सिर्फ उन जालिम हुक्मरानों का इम्तिहान नहीं है, उनसे तो रब पूछेगा कि तुझे ताकत दी थी, हुक्मरानी दी थी, तूने इस ताकत को मेरी मखलूक के खिलाफ इस्तेमाल किया या मेरी मखलूक के फलाह के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन उससे पहले तुमसे और मुझसे भी सवाल होगा कि जब यह जुल्म हो रहा था, ए मीरपुर खास के साथियों, तो अल्लाह पूछेगा कि तुम और मैं क्या कर रहे थे। आया कि रब को बड़ा मानकर इस जालिम के खिलाफ जिद्दोजहद करने की कोई कोशिश कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अपने यूनिट ऑफिस, सेक्टर ऑफिस को 2 घंटे के लिए खोलकर वहां बैठकर 2 घंटे गुफ्तगू करके घर जाना कोशिश नहीं है, कोशिश नहीं है। इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, इससे इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिलेगी। मजलूमों को जवाब देना पड़ेगा कि जब यह जुल्म हो रहा था
तो तूने अपने हिस्से की कोशिश की या नहीं की? मजलूम कहे, हम और आप कहे नहीं रब हमने कोशिश नहीं की, हम अपने बच्चों को, अपने मरे हुए बच्चों को गटर से निकालकर उनको दफनाकर आराम से सो जाते थे। अपने कुत्ते से काटे हुए बच्चों को दफनाकर आराम से नौकरी पे, कारोबार पर, तालीम पर और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते थे। अपनी बूढ़ी मां को दवा ना होने की वजह से अस्पताल में तड़पता हुआ मरता देखकर और मारकर दफनाकर आराम से अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते थे। हम ये जवाब देंगे, रब ये पूछेगा कि बंदे मैंने हर वक्त के फिरौन को नेस्तो नाबूद किया, मैं तो तेरे वक्त के भी फिरौन को नेस्तो नाबूद कर देता। तू जरा सी कोशिश करता, मैं तेरे भी वक्त के फिरौनों को नेस्तो नाबूद कर देता। तूने कोशिश नहीं की, देख जालिम को और ताकत मिल गई। तेरे कोशिश ना करने की वजह से जुल्म बढ़ गया। ऐ मेरे साथियों, जिम्मेदारों, कारकुनों, मेरी मां बहनों, आज जालिम उसको ताकत उसके प्रोटोकॉल से, उसके पैसे, उसके हथियार बरदार जत्थे से नहीं है। आज रब ने उसको ताकत इसलिए दे रखी है कि मजलूम खामोश है। मजलूम की खामोशी की वजह से अल्लाह ताला जालिम को ताकतवर बनाता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है। यह हमारा इम्तिहान है, यह हमारा इम्तिहान है। जिस दिन मजलूम सारे अपनी अपनी कोशिश करने के लिए तैयार हो गए, रब की मदद आ जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि जालिम रात सोएगा, सुबह उठेगा नहीं। मेरे साथियों, आज ये दुनिया, रब कहता, अल्लाह कह रहा है, एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर टूट कर नहीं गिरता। ये आज हमें कोटा सिस्टम पे भी कोटा नहीं मिलता। ये पीपल्स पार्टी की जाबिर जालिम हुक्मरान, इनके बड़ों ने कोटा सिस्टम राइज किया कि 40% कोटा शहरों का और 60% कोटा देहातों का। आज की ये नस्ल पीपल्स पार्टी की उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही। जब देहातों का कोटा खत्म हो जाता है तो तुम्हारा मेरा जो कोटा 40% है उस पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर एक नौकरी भी हमें नहीं देते, हमारा कोटा खा जाते हैं। 5.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं। एक आदमी कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास का नहीं है, एक आदमी नहीं है। आज पूरे सिंध पर 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, अनइंटरप्टेड हुक्मरानी। 22,000 अरब रुपए खर्च किए, खुद कहते हैं, खुद, हम नहीं कह रहे, उनका अपना रिकॉर्ड कह रहा। 22,000 अरब, 22,000 अरब रुपए में सिंध 50 दफा बिल्डोज करके जमीन सब कुछ गिरा के 22,000 अरब में 50 दफा नया सिंध बन जाए। लेकिन 15 सालों की हुक्मरानी के बाद एक यूनियन काउंसिल पूरे सिंध भर में, कोई मॉडल यूनियन काउंसिल नहीं है पीपल्स पार्टी के पास दिखाने के लिए कि दुनिया को जाकर बताएं कि आओ पाकिस्तान वालों, देखो हमने शहर नहीं, टाउन नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे सिंध में एक यूनियन काउंसिल जिसमें सिर्फ 4 लाख लोग होते हैं। आओ देखो, हमने मॉडल यूनियन काउंसिल बना दिया है, जहां पर पीने का पानी आता है साफ, जहां से सीवरेज का पानी बाहर जाता है घर से, जहां पर रोड बनी हुई हो, जहां पर अस्पताल में दवा हो, जहां के पीले स्कूल में तालीम हो, जहां पर रात में लाइट आती हो, सुबह गैस हो, जहां पर कचरा उठता हो, जहां का पार्क हरा भरा हो। एक यूनियन काउंसिल नहीं है पूरे सिंध भर में, एक यूनियन काउंसिल नहीं है।
मीरपुर खास के साथियों, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं और जलसे करके आवाज लगा रहे हैं कि मुझे वजीर आजम बना दो। अपनी सीवी पेश कर रहे हैं कि मुझे सिलेक्ट कर लो, मुझे लाडला बना लो पूरे पाकिस्तान में। आज मैं सवाल करता हूं पीपल्स पार्टी के सरबराह से, पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों से, 15 सालों की हुक्मरानी के बाद आज आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या आप लाहौर में खड़े होकर ये ऐलान कर सकते हैं कि लाहौर वालों हमें वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे? क्या आप फैसलाबाद में खड़े होकर ये तकरीर कर सकते हैं, फैसलाबाद वालों पीपल्स पार्टी को वोट दो, हम फैसलाबाद को हैदराबाद जैसा बना देंगे? क्या आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सियालकोट में खड़े होकर ये कह सकते हैं कि सियालकोट वालों बिलावल जरदारी भुट्टो को वोट दो, हम सियालकोट को मीरपुर खास जैसा बना देंगे? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि जिन शहरों के मैं नाम ले रहा हूं वहां पर पीने का पानी घर में आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है, वहां पर गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं, अस्पताल में दवा नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं है, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, कोई एफआईआर बगैर रिश्वत के नहीं करती, कोई सरकारी काम बगैर रिश्वत के नहीं होता। सिस्टम चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं, हर तरह के सिस्टम चल रहे हैं। नहीं कह सकते पूरे पाकिस्तान में घूमकर, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते कि हमें वोट दो, हम पंजाब को सिंध जैसा बना देंगे, केपी वालों हमें वोट दो, हम खैबर पख्तूनख्वा को सिंध जैसा बना देंगे। आज बलूचिस्तान जो हमसे पसमानदा, सबसे पसमानदा सूबा था, वो भी सिंध से आगे निकल गया है, वो भी करप्शन में सिंध से पीछे रह गया है, तरक्की में सिंध से आगे निकल गया है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, ये जुल्म है, ये सब जुल्म है, ये तकरीरों से नहीं जाएगा, ये जुल्म तकरीर से नहीं मिटेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से नहीं मिटेगा। तुम्हें और हमें अपने साथ रब को खड़ा करना है। रब हमारे साथ आ गया तो जालिम नेस्तो नाबूद हो जाएगा। रब कब आएगा हमारे साथ? जब रब हमें अपने हिस्से की कोशिश करता हुआ देखेगा, जब रब अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से की कोशिश जिद्दोजहद करते हुए देखेगा, तो रब हमारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा। जिस दिन रब हमारे साथ आकर खड़ा हो गया, अल्लाह ताला से बड़ा कोई नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। लोग कहते हैं, मीरपुर खास के साथियों जवाब दो, लोग कहते हैं कि ये एमक्यूएम चंद शहरों की जमात है, गरीब पार्टी है, जागीरदार वडेरा नहीं है, इनका कोई सिस्टम नहीं है, पुलिस इनकी नहीं, ब्यूरोक्रेसी इनकी नहीं, ये लोगों को पैसे देकर खरीद नहीं सकते। ये पीपल्स पार्टी कि इतनी मजबूत हुक्मरानों से ये कैसे मुकाबला करेंगे? क्या तुम्हारी बिहाफ पर मैं कह दूं कि तुम मेरी कमजोरी देखकर, उनकी मजबूती को देखकर तुम ये अंदाजे लगा रहे हो कि जालिम नहीं टूटे, नहीं खत्म होगा? अरे पीपल्स पार्टी से हम कमजोर हैं, लेकिन मेरा रब पीपल्स पार्टी से ज्यादा मजबूत है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। हम नहीं मारेंगे, मेरा अल्लाह मारेगा इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं मारेंगे, मेरा रब मारेगा, मेरे रब से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। हम सब लोग पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहे। ये कारकुनों ने पंडाल सजाया, लोगों को दावतनामे दिए, इंतजामात संभाले,
कोई उजरत वाला मुलाजिम नहीं है हमारे पास, किसी की रोजी रोटी एमक्यूएम नहीं है। हम ये क्यों कर रहे हैं? हमने क्यों रात लगाई होगी, दिन लगाए होंगे, सुबह शाम हजारों लोग अपने घर को छोड़कर, अपने बीवी बच्चे मां बाप को छोड़कर ये दावत देते फिर रहे हैं। क्या फायदा है? आप कहोगे कि कुछ लोग एमपीए बन जाएंगे, वजीर बन जाएंगे। 10,000, 15,000, 20,000 से जायद कारकुनान हैं। कितने लोग एमपीए बनेंगे? 50। कितने लोग एमएनए बनेंगे? 25। कितने लोग सेनेटर बनेंगे? 5, 7, 6, 7। ये 25,000 लोग एमएनए नहीं बन रहे, ये 25,000 लोग कारकुनान एमपीए नहीं बन रहे। ये सब हम सब लोग अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए, गरीबों की आवाज बनने के लिए, किसी मासूम बच्चे को अस्पताल में दवा पहुंचाने के लिए, किसी मां के बेटे को गटर में गिरकर मरने से बचाने के लिए, किसी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, किसी पर होने वाले हुक्मरानों के जुल्म को खत्म करने के लिए हम अपने आज की कुर्बानी दे रहे हैं। मेरे साथियों, फैसले का टाइम आ गया है। हमारे पास अब इधर उधर देखने की गुंजाइश नहीं है, हमारे पास अब गलतियों की गुंजाइश नहीं है। यकसू हो जाओ। इतनी बड़ी तादाद है कारकुनों की, ये सिर्फ कारकुनों का इज्तिमा है। इतनी बड़ी तादाद है कारकुनों की मीरपुर खास के साथियों, इतनी बड़ी तादाद है कारकुनों की। आज से हम तैयार कर लें कि अगले 2 महीनों के अंदर 8 फरवरी तक हम में से हर कोई अपने साथ 100 वोटर बनाएगा, अपनी जात के 100 वोटर बनाएगा। जितना बड़ा मजमा है, तुम सब 100 वोट अपनी जात से बनाओ, लोगों को कन्विंस करो। दुनिया की कोई ताकत तुमसे अपनी जमानत जब होने से नहीं बचा सकती इंशाअल्लाह ताला। तो बोलो तैयार हो? सारे तैयार हैं? यह है कोशिश, यह है काम। सिर्फ झंडे लेकर तराने बजाना यह काम नहीं है। हमें शहीदों को मुंह दिखाना है जाकर कि उनके लहू के पीछे हम क्या करके आए हैं। हमें अपनी जिंदगियों में जिस मकसद के लिए हमारे भाई हमसे बिछड़ गए, हमारे साथी हमसे बिछड़ गए, उनके मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाना है। यह कर्ज है हम पर, हमें इस दुनिया में भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। हमें मरने के बाद भी उन शहीदों का सामना करना पड़ेगा। हमें अल्लाह ने यह जिंदगी लीज दी है। इस जिंदगी को जाया मत करो। सारे शहर में फैल जाओ। अब ये एमक्यूएम किसी एक जुबान की जमात भी नहीं रही है, हर जुबान बोलने वाला हमारे साथ है। सारे शहर में फैल जाओ और जाकर दस्तक दो, आवाज लगाओ सबको कि देखो, तुमने 15 साला पीपल्स पार्टी का दौर देख लिया, तुमने 4 साला पीटीआई का दौर देख लिया। अगर इस सूबे सिंध के जहां जिस हिस्से में भी आज जो कुछ भी नजर आता है, अभी शबीर कायम खानी भाई बता रहे थे, वो एमक्यूएम के लोगों के हाथों का किया हुआ काम नजर आता है। ना उससे पहले कुछ हुआ, ना उसके बाद कुछ हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे लोग हैं। लोगों को जाकर बताओ। हम ये नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं और हमारी बुराई तुम्हारे सामने है। रोजाना उसको कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह हमारा वास्ता, जिस तरह इस एमक्यूएम की लीडरशिप का ताल्लुक अवाम से है, आप जब चाहो हमें पकड़ लो, रोक लो, बात कर लो, मिल लो। क्या कोई पीपल्स पार्टी के लीडरों से मिल सकता है उनका कारकुन? क्या कोई और दूसरी पार्टी के लीडरों से उनका कारकुन, उनके एमपीए से भी कोई मिल सकता है? हम अवाम के दरमियान में रहने वाले लोग हैं। तो अगर हमारी कोई गलतियां हैं भी,
हम सारे बुरों से कम बुरे हैं और रोजाना अपनी गलतियों को कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ताकि लोगों के सामना अच्छे तरीके से कर सकें। सिंध के लोगों के पास चॉइस नहीं है। अगर तो वो हमारी बात ना माने, अगर तो वो हमारी बात ना माने साथियों, कहेंगे नहीं हम एमक्यूएम को वोट नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, तो एक गुजारिश करो उनसे, उनको एक गुजारिश करो कि ठीक है हम तुम्हें मजबूर नहीं करते, लेकिन ऐ सिंध के सिंधियों, ऐ सिंध के रहने वालों, अगर पीपल्स पार्टी को वोट ही देना है तो खुदा के वास्ते उनसे वो मांगो वोट के एवज जो तुम्हें हम कह रहे हैं, वोट मत दो, लेकिन उनसे अपने सीएम हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकालकर लाड़काना की गलियों में इख्तियारात और वसाइल मंगवाओ, खैरपुर की गलियों में इख्तियारात और वसाइल मंगवाओ, मीरपुर खास की गलियों में इख्तियारात और वसाइल बोलो मेरी गली में दो, भले वोट दो, लेकिन अब वोट इस बात पे मत दो कि सारा पैसा वजीर आला हाउस में रहेगा, वो जिसको चाहे वो दे, सारा इख्तियार वजीर आला हाउस में रहेगा, वो जिसको चाहे जो दे। नहीं, एमक्यूएम ने 3 नुकाती आईनी तरामीम पेश कर दी हैं कि वजीर आजम वजीर आला की तरह लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात और वसाइल आइन में लिख दिए जाएं। एनएफसी अवार्ड जहां से मिलता है वहां से पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट का पैसा भी वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट ना हो उस वक्त तक मुल्क में एमएनए एमपीए के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये 3 आईनी तरमीम कराची हैदराबाद के लिए नहीं है, मीरपुर खास के लिए नहीं है, बनाया इसे एमक्यूएम ने है, लेकिन है ये पूरे पाकिस्तान के लिए। जाकर लाड़काना वालों को भी बोलो, जाकर सक्खर वालों को भी बोलो, जाकर शिकारपुर जैकबाबाद वालों को भी बोलो कि हमें इख्तियारात और वसाइल वजीर आला हाउस से निकालकर हमें सिंध की गली कुचों में हमें पहुंचाना है। इस बात के लिए सारे मजलूमों को एक हो जाना चाहिए, इस बात के लिए सारे मजलूमों को एक हो जाना चाहिए। जाके सिंधियों को बोलो, ये जो हुक्मरान तुम्हारा पानी चोरी करते हैं तो सिंधियों का पानी नलकों में छोड़ नहीं देते, नहरों में छोड़ नहीं देते कि ये मेरी जुबान बोलने वाले का पानी है, इसको रहने दो, सिर्फ मुहाजिरों का पानी चोरी करो। नहीं, जो चोर है वो सबके पानी को चोरी करता है, जो रिश्वत लेता है वो ये नहीं देख रहा कि वो सिर्फ अपनी जुबान बोलने वालों को छोड़ दे और दूसरी कौमों से रिश्वत ले, वो सबसे ज्यादा अपनी जुबान वालों को लूटता है। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे साथियों, हमें इस मैसेज को लेकर पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान में जाना है। इस बात की फिक्र मत करो कि कौन हमारी बात मानेगा, कौन हमारी बात नहीं मानेगा, ये तुम्हारा मेरा मसला नहीं है। हमारा मसला आवाज लगाना है। हम अपनी आवाज लगाएं, दिलों में डालना अल्लाह ताला के हाथ में है। हम में इतनी भी ताकत नहीं थी कि हम आपको भी यहां जमा कर सकते, ये अल्लाह ने आपके दिलों में बात डाली है। आप आज एमक्यूएम के कारकुनान हैं, इतनी बड़ी तादाद में माए बहने बेटियां बैठी हैं, इतने बड़ा वर्ग, इतने बड़ी तादाद में कारकुनान हैं। खुदा की कसम किसी और पार्टी के पास इतने कारकुन हो एक शहर में, वो कहे अजीम शान सिंध का जलसा है, ये अजीम शान सिंध के जलसे के बराबर एमक्यूएम के कारकुनों का इजलास है। शोधा के नाम पर ये एमक्यूएम के कारकुनों का इजलास है। आप सब लोग अपनी अपने हिस्से की कोशिश करोगे, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जुल्म की स्याह रात कट जाएगी। ये डेंगू वायरस का मच्छर हुक्मरानों को भी काट सकता है, अभी सिर्फ गरीबों को काट रहा है। ये कोरोना वायरस से कोई भी हुक्मरान नहीं मरा, कोरोना वायरस भी बेगैरत गरीबों को लग रहा है। डेंगू वायरस का मच्छर भी बेगैरत गरीबों को ही काट रहा है, उससे गरीब ही मर रहे हैं। ये हुक्मरान दिन ब दिन लाली आ जाती है इनके चेहरों पे हमारी बद्दुआओं से, ये इनको डेंगू वायरस का मच्छर भी नहीं काट रहा। याद रखो, याद रखो, ये सांसें रब की दी हुई हैं। जिस दिन तुम्हारी कोशिश पूरी हो जाएगी, गोले और बारूद की और बमों की और गोलियों की जरूरत नहीं है। अल्लाह किसी मच्छर से तुम्हारा काम पूरा करा देगा, अल्लाह किसी
एक डेंगू वायरस के मच्छर से जालिम का खात्मा करा देगा। उसके लिए मसला नहीं है, उसके लिए मसला नहीं है। रात में सोएगा, सुबह उठ नहीं पाएगा। अपनी कोशिश तो पूरी करो। आज दुनिया में, मेरे सूबे में, मेरे शहरों में, इस मीरपुर खास में जुल्म जालिम के करने से नहीं है, मजलूम के खामोश रहने से है। अगर देखो दुनिया में अल्लाह ताला ने यह वादा कर रखा है कि वो मजलूमों के साथ है, लेकिन अगर इस वादे के बावजूद ये देख रहे हो कि जालिम पनप रहा है, जालिम परवरिश पा रहा है, जालिम ताकतवर हो रहा है, तो समझो कि मजलूमों की कोशिश करने में कोई कमी रह गई है। समझ लो, जहां जहां जालिम मजबूत है, समझ लो कि मजलूम से कोई कोताही हो रही है। जालिम को बददुआएं देने के बजाय अपनी कोशिशों को पूरा कर लो साथियों। ये हमारे हम जिन शोधा की याद मना रहे हैं, वो अपनी कोशिश करके, सबसे इंसान को अजीज अपनी जान होती है, जान निछावर कर गए, कामयाब हो गए, कामयाब हो गए, खुदा की कसम कामयाब हो गए। हमारा और तो हमें और तुम्हें इम्तिहान के लिए छोड़ गए हैं, हमें और तुम्हें इम्तिहान के लिए छोड़ गए हैं। ये तुम्हारा और हमारा इम्तिहान है। इस इम्तिहान की जगह से कामयाब होकर मरो। इस जहन्नम जैसी दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करते हुए मरो तो आगे भी जन्नत मिलेगी, ये दुनिया भी जन्नत हो जाएगी। अगर इस जहन्नम जैसी दुनिया को खामोशी से जहन्नम छोड़कर मर गए तो याद रखो आगे जन्नत तैयार नहीं मिलेगी। कोशिश ना करके आने की वजह से रब सवाल कर लेगा कि कोशिश करके क्यों नहीं मर के आया। तो हमारी दुनिया भी जहन्नम, और इस जहन्नम को खत्म ना करने के सिले में हमें आगे भी अल्लाह के इम्तिहान से ना गुजरना पड़े। तो ये एमक्यूएम के कारकुनों का इज्तिमा है, शोधा की तकरीब है। आज हमें यह ऐद करना है, कमिटमेंट करना है कि हमारी अगली सारी सांसें बगैर किसी यूनियन इंचार्ज के कहे हुए, बगैर किसी सेक्टर इंचार्ज के कहे हुए, बगैर किसी जोनल इंचार्ज के कहे हुए, बगैर किसी सिंध तंजीमी कमेटी के कहे हुए, बगैर किसी राब्ता कमेटी कन्वीनर के कहे हुए, हम सब अपने खुद जिम्मेदार हैं। हम सब अपने आमालों को, अपनी सांसों को, आइंदा आने वाली एक एक सांस को गिनकर हम मजलूमों के लिए कोशिश करते हुए मरेंगे। इधर उधर टाइम जाया किए बगैर अपनी सारी जिंदगी को अपनी सारी सांसों को इन कोशिशों पे लेकर आएंगे। आज देखो तुम्हारी लीडरशिप की कोशिशों की वजह से जो 2018 में मीरपुर खास के एमपीए की सीट को 4 हिस्सों में बांटकर गोठों से सराउंडिंग के शहर की सीट को चारों तरफ अतराफ के सराउंडिंग के आधे आधे हिस्से करके गोठों से जोड़कर इस शहर की सीट को खराब कर दिया गया था। आज 2023 में आपकी ये एमक्यूएम, आपकी ये लीडरशिप, आपका ये मुकदमा जीतकर इंशाअल्लाह ताला 2 महीने बाद है मीरपुर खास की एमपीए की सीट मीरपुर खास वालों को वापस मिलने वाली है। हम ये मुकदमा इसी महीने की 12 तारीख को जीत चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जीत चुके हैं और कोर्ट ने फैसला दे दिया कि कराची के मीरपुर खास जो 2018 से पहले जो 88, 90, 93, 97, 2002 में 2013 में जैसी ये सीट थी, आज उसकी लिमिटेशन वही हो गई है। ये सीट अब एमक्यूएम से कोई नहीं छीन सकता इंशाअल्लाह ताला। तो मीरपुर खास वालों, तुम्हें ये फतह मुबारक हो, तुम्हें ये फतह मुबारक। एक दफा जोरदार अपने लिए तालियां बजाकर मीरपुर खास वालों को, दोस्तों को भी शाबाश। थोड़ा सा और तेज आवाज में, थोड़ा सा और
तेज आवाज में खुद भी सुनाओ। दुश्मनों को जानी चाहिए आवाज ये, दुश्मनों को जानी चाहिए आवाज ये कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। इन शोहदा के लहू का सदका है कि आज एमक्यूएम दोबारा इस शहर का हक जीत चुकी है। और आज की एमक्यूएम ये नई एमक्यूएम है, ये मुनज़्ज़म पहले से ज्यादा मुत्तहिद एमक्यूएम है। जब हम इस पीपल्स पार्टी के चुंगल से इतनी मजबूत पीपल्स पार्टी 15 सालों की हुक्मरानी वाली पीपल्स पार्टी के चुंगल से डेट खत्म होने के बाद, मर्दमशुमारी की डेट खत्म होने के बाद जब 73 लाख लोग बाजियाब करा सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस सिंध के हारी किसान मजदूरों को सिर्फ मीरपुर खास नहीं, हमें लाड़काना के भी मजदूरों को आजाद कराना है, हमें हारियों को भी आजाद कराना है इंशाअल्लाह ताला। वो खुद खड़े नहीं हो सकते उनके खिलाफ, उनके बच्चे अगवा हो जाएंगे, उनकी एफआईआर कट जाएगी, उनकी जमीनों का पानी रोक दिया जाएगा। वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मीरपुर खास वालों, हैदराबाद वालों, कराची वालों, वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब से बड़ा कोई नहीं है, कोई हुकूमत मेरे रब से बड़ी नहीं है। हम अल्लाह के आसरे पर जालिमों से टकरा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ही कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाला वक्त पाकिस्तान में मजलूमों का है, एमक्यूएम का है, एमक्यूएम के कारकुनों का है। खुश रहो, आबाद रहो, पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम जिंदाबाद। न जाने लोग कैसे भूल जाते हैं उस हाजिर और नाजिर खुदा को, हम तो अपने शोहदा को भी भूला नहीं करते। इन्हीं शोहदा के लिए कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तकरीर के बाद दुआ का एहतमाम है, तो आप तमाम साथी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। आओ मोहब्बत से सलाम कर लें, जिनके हिस्से में ये मकाम आता है बहुत खुश नसीब होते हैं, जिनका लहू मुल्क और कौम के काम आता है। मीरपुर खास वालों, अब वक्त ताजीम है और इस्तकबाल करना है उस शख्सियत का जिसने तालीम के मैदान में कदम रखा तो मौलिज बना, और ऐसा मौलिज बना कि आज शहरी सिंध पर काबिज वडेरों के खिलाफ आज तक इलाज कर रहा है। इस्तकबाल करें उस शख्सियत का जिसने असेंबली में कदम रखा तो हक परस्तों की पुकार बना, जो शोहदा की मीरास है, जो शहीद अजीम अहमद तारिक के नजरिए का पासदार है, जो शहीद इमरान फारूक का इनकलाब है। तो मीरपुर खास वालों, करो इस्तकबाल अपने लीडर का जो मकबूल भी है, कबूल भी है, और मेरी और आपकी एमक्यूएम का कन्वीनियर भी है, कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। जिंदा है तू, हर दौर जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे अज़म के आगे दुश्मन पनाही मांगे, कर डाल तू जो फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तहरीकी साथियों, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, दोस्तों, भाइयों, मीरपुर खास, अस्सलाम वालेकुम। रात के इस पहर, इस सर्दी में आज एक जिंदा कौम अपने शहीदों को याद करने के लिए सड़क पर मौजूद है। माएं भी हैं, बहनें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं कि जिंदा कौमें, मुर्दा कौमें मुरीदों से भरी होती हैं और जिंदा कौमें शहीदों से सजी होती हैं। क्या आज शहादत के सफर के अमीन हैं हम लोग, शहादत के खून के लकीर के मुहाफिज हैं हम लोग कि ये तारीख एक ऐसी कौम की है कि जिसके शहीदों के बलबूते पर
ये वतन आज कायम है। अल्लाह का नाम, रसूल का निजाम, आज ये जो लोग यहां बैठे हैं, ये सब सिलसिला है, तासुल है, तसलसल है, तारुफ है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को बनाने, बचाने, सजाने और संभालने के लिए जो खून लगा है वो मेरे बाप, दादा, बेटे, खानदानों का है। आज मीरपुर खास ने अपना हक अदा कर दिया है। आपने शहादा को याद किया है, आपने अपनी तारीख को दोहराई है। जो अपने शहीदों को याद रखते हैं, तारीख उनको भूल नहीं पाती है कि जब भी जिंदा कौमें आगे की जानिब बढ़ती हैं तो पलट पलट के ये देखती हैं कि वो कौन थे कि जिन्होंने अपने लहू की अशरफियों से, जिन्होंने अपने लहू के चिरागों से रोशनी रखी, उम्मीद रखा, यकीन रखा, और आज यकीन का ये काफिला मीरपुर खास के इस चौक पे खड़ा पाकिस्तान से सवाल कर रहा है कि तुमने, एक दादा था जो इस मुल्क को बनाने के लिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत की सरहद पे मारा गया। एक बेटा था जो पाकिस्तान को बचाने के लिए मशरकी पाकिस्तान में मारा गया। एक पोता था जो कराची की सड़कों पे मावराए अदालत मारा गया। पाकिस्तान का जमीर जवाब दे, ये कौन थे, ये खानदान कौन सा है, ये सिलसिला कौन सा है। ये काफिला वो है जो मक्के से निकला, मदीने पहुंचा तो महाजिर हुआ। हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान में जो मेरे अजदाद का मुकद्दस कदम पड़ा तो ये हिंदुस्तान से ये धरती पाकिस्तान बन गई। तो आज उन्हीं शोहदा की याद में मीरपुर खास जाग रहा है, मीरपुर खास का जमीर जाग रहा है, मीरपुर खास उम्मीद और यकीन दे रहा है। और कितना लहू चाहिए था इस पाकिस्तान को, और कितनों का लहू चाहिए तुझे अर्ज़े वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू हो जो तेरे सहराओं को गुलजार करें। कितने पैमानों के पुरजे हुए तेरे ऐवानों में, कितने ख्वाब थे जो तेरी शाहराओं पे संसार हुए। हम तो मजबूर वफा हैं, हम तो मजबूर वफा हैं, मगर है जाने जहां अपने उस शाख से कोई ऐसा भी करता है जो पाकिस्तान तूने अपने तेरे अपने खालिकों के साथ जो तूने किया। आज भी वो हमारे अजदाद ने पाकिस्तान बनाने का वादा किया था, हमने पाकिस्तान बचाने का इरादा किया है। और आज मीरपुर खास इसी इरादे के तकमील के लिए यहां बैठा है। और पाकिस्तान बचेगा कैसे, ये पाकिस्तान बचेगा कैसे? इस पाकिस्तान को आजाद करवाना है जागीरदारों से, जालिमों से, काबिजों से, खानदानी सियासत से, जागीरदाराना जमहूरियत से। इस मुल्क को मौरूसी सियासत से आजाद कराना है। आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह आजाद हैं, अब हमें पूरे पाकिस्तान को आजाद कराना है। मीरपुर खास ये आज़म और कसम लेकर यौम शोहदा के रोज यहां का दिन मना रहा है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क्या बनाया है, अब इसका निजाम बदलकर इस पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के हवाले करना है। ये पाकिस्तान
मेरी माओ बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम बड़े खुश नसीब थे, हम बड़े खुश नसीब थे कि हमें आजादी मिली। मेरी माओ बहनों, दोस्तों और भाइयों, हम बड़े बदनसीब हैं कि हमने अपनी आजादी की कदर नहीं की। कदर किस चीज की जाती है? जिसकी कीमत अदा की जाए। हमने तो इस मुल्क के खातिर, इस आजादी के खातिर 20 लाख जानों की कुर्बानी दी है, और उसके बावजूद आजादी की कदर ना हो सकी। इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान आजादी के बाद उनके हत्थे लगा जो दुनिया के बेहतरीन गुलाम थे। ऐसे गुलाम कि जिन्होंने ना खुद को आजाद करने की कोई ख्वाहिश रखी, ना ही जो मुल्क को आजाद कर रहे थे उनके खिलाफ साजिशें करते रहे, मुखबरी करते रहे, और साबित कर दिया है कि जो दुनिया के बेहतरीन गुलाम होते हैं वो बदतरीन आका साबित होते हैं, बदतरीन हुक्मरान साबित होते हैं। तो अंग्रेजों के इन एजेंटों को, उनके वफादारों को, इस मुल्क पर काबिजों को हमें उससे पाकिस्तान को आजाद करवाना है। पहले शराफत से करवाना है, पहले शराफत से करवाना है। अदालतों के जरिए, ऐवानों के जरिए, आइन के जरिए। अब हम हुज्जत तमाम करके हमने तीन नुकात पेश कर दिए हैं। इन नुकात को मान लो, वरना कोई 6 नुकात आ जाएंगे। ये नुकात ऐसे नुकात हैं कि पाकिस्तानियों के हवाले करो। उसका इख्तिदार, उसके वसाइल, इख्तिदार, इख्तियार सब पाकिस्तानियों को वापस करो। और ये कि ये पाकिस्तान अगर किसी के जरिए चल रहा है, किसी के टैक्स पे पल रहा है, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर जब चलते हैं तो ये मुल्क पलता है। तो ये जो हमने तुम्हें पाला है 75 साल से, निकालो और वापस करो इलाकों में, जिलों में, यूसीज के अंदर पाकिस्तान के काबिजीन से पाकिस्तान के वसाइल और इख्तियार निकाल कर पाकिस्तानियों तक देने हैं। और ऐवानों से अगर मसला हल नहीं हुआ, अगर ऐवानों से मसला हल नहीं हुआ, वोट फैसला नहीं कर सका मीरपुर खास का, तो मीरपुर खास की रोड फैसला करेगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर ऐवान, अदालत, आइन, कानून हमारा फैसला नहीं कर सका, तो हम फैसले अपने हाथ में ले लेंगे। आपको और हमें निकलना पड़ेगा। आज की तरह, आज की सर्द रात में आप निकले हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपके जज्बात की गर्मी से वो पूरा निजाम पिघल जाएगा। क्योंकि हमें तो इस पे यकीन और इस पर एतमाद है बस, कि लहू का बहना कभी रायगा नहीं जाता। जो आंख आज बही है वो सैले नूर सिफत तीरगिए शब के तमाम रंग उड़ा देगी। जो हाथ आज कटेंगे वो नकीबे जा होंगे, जो सर जमीन पे गिरेंगे वो आसमां होंगे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 15 साल इस मुल्क पर हुक्मरानी, इस सूबे पे हुक्मरानी की है, तसलसल के साथ, पूरी हिमायत के साथ, ताकत की हिमायत भी, मुमलिकत की हिमायत भी, रियासत की हिमायत भी, बल्कि पार्टनरशिप के साथ हुकूमत की है। पूरी ताकत के साथ, जबर के साथ 15 साल हुकूमत की है। अगर नहीं जाते, मुझे और आपको उनको धक्का देकर अपने शहरों से कम निकालना है। और 8 फरवरी को
आप सबको मुबारक हो। आज जो लोग बैठे हैं, इनके आने से फैसला आ गया है 8 मई का। आपको मीरपुर खास का 8 मई का नया एमपीए मुबारक हो। मीरपुर खास को हक परस्त एमपीए मुबारक हो। तो मेरी मां और बहनों, शहोदा और शहादतों की अमीन ये कौम आज वादा करे कि इस पाकिस्तान को बचाने के लिए एक बार फिर एक नई और ताजा जद्दोजहद का आगाज करेंगे। हम उज्जत तमाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का आईन जो ना हमारी हिफाजत कर सका, ना अपनी हिफाजत कर सका, पाकिस्तान का ये आईन जो जालिमों को, ताकतवरों को तहफ्फुज़ देता है, पाकिस्तान का ये आईन जो मजलूमों को, गरीबों के खिलाफ कानून साजी करवाता है। इस आईन का तब्दील होना, इस आईन का बदल जाना, इस आईन का मजबूत हो जाना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एमक्यूएम ने सही रास्ता, हमने सही रास्ता इख्तियार किया है। और ये सही रास्ता, उसके सामने अगर कोई खड़ा हुआ, कभी भी इनकलाब खूनी नहीं होता, पुरतशद्दुद नहीं होता। ये रद्द इनकलाब कुव्वतें हैं जो आप फिर तशद्दुद करती हैं, खून बहाती हैं और इनकलाबों को खूनी इनकलाब में तब्दील कर लेती हैं। लोग जानते हैं कि ये वो कौम बैठी है जिसने खून देने के लिए, जिसने शहादतों के सफर के लिए कभी पीछे हटना गवारा नहीं किया है। ये नारों से नहीं, जो अपने स्टेज से कहते हैं सर चाहिए सर ले लो, हाथ चाहिए हाथ ले लो, दौलत चाहिए दौलत, ये नहीं बोल पाते। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए एमक्यूएम अपने नए और ताजा सफर का आगाज कर रही है। आज मीरपुर खास ने हक परस्तों की आवाज से आवाज मिलाई है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मेरा और आपका मुकद्दर बनेगी। कुछ देर इंतजार मेरी बहनों, कुछ और देर इंतजार, कुछ देर इंतजार मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है। बस अब मंजिल के निशान पांव से टकराते हैं। वो सवेरा जिसे ढूंढने निकले थे हम लोग, अपने ही हाथों में लिए अपने जिस्मों के चिराग और राय हक के वो मुसाफिर जो सबसे आगे थे, जलाते रहे अपने लहू के चिराग, और जिन्हें हवा के थपेड़ों ने रौंद डाला था। वो मेरी माँ और बहनों की अस्मतों के चिराग, इन चिरागों ने मिलकर वो रोशनी कर दी जिससे अंधेरे फरार पाते हैं। कुछ देर इंतजार मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, दोस्तों, फकत अब कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल मैं गुजारिश करूंगा हाफिज महमूद साहब से कि वो आएँ और यौम शोहदा के हवाले से दुआ करवाएं। हाफिज महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ा मिन कुल्लि दा या रहमान राहिमीन या रब्बना या रब मुस्तफ़ा बतुफ़ैल मुस्तफ़ा। हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, जिस मकसद के लिए ये
एहतमाम किया गया, ये जलसा किया गया, अल्लाह ये तमाम इनके मकासद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। तमाम हाज़रीन की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इनके खुलूसों में बरकत अता फरमा। इनके एतमाद को पाए तकमील तक पहुँचा। इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और जिनके जितने भी कारकुनान बाहर से यहाँ से जितने तशरीफ़ इन तमाम के इल्म अमल में उम्र में बरकत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, शहदाए जिन शहदा के लिए एहतमाम किया गया उन तमाम के दर्जात बुलंद फरमा, दर्जा शहादत अता फरमा। तेज़गाम के सानिया में जो शहीद हुए और दीगर सानिया में जो शहीद हुए हैं, सानिया मशरिक़ पाकिस्तान, सानिया APS, सानिया फ़िका अलीगढ़, सानिया MQM के शहदा, इन तमाम के दर्जात बुलंद फरमा। इनकी कब्रों पे अपनी रहमतों को नज़ूल फरमा। इनकी कब्रों को बुक्का नूर बना। या अल्लाह या रहमान रहीमीन, इस तहरीक को उरूज अता फरमा। हम सब की काबिश हैं आर्मी पब्लिक के शहदा के भी दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की सरहद की, अफवाज की, हमारे एटमी असासों की, हमारी एजेंसियों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान पर, मुल्क पाकिस्तान में रहने वालों पर, मुल्क पाकिस्तान में तमाम पर अपनी रहमतों को नज़ूल फरमा। हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हम सब के इल्म अमल में उम्र में बरकत अता फरमा। नागानी आफत व परेशानी से, ज़मीनी आसमानी आफत व बलिया से महफूज फरमा। हुजूर की मोहब्बत अता फरमा। हम सबको अपने मुल्क से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं का ज़हूर अता फरमा। जितने भी कारकुनान, हमारी माएँ बहनें जो भी तशरीफ़ है, तमाम की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हमारे मुसलमान जहाँ के परेशान, उनको परेशान दूर फरमा। मुसीबत ज़दों को मुसीबत से निजात अता फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों के इल्म, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा। और या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की दस्ते गैब से मदद फरमा। यहूद व नसारा को नेस्त व नाबूद फरमा। खालिद भाई की वालदा को की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा के जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। आलम बरज़ख़ में, आलम अल्लीजीन में दर्जात बुलंद फरमा। हमारे इस महफ़िल में, इस मजमे में जितने भी मौजूद हैं, इनके जो भी अज़ीज़ व क़ार रिश्तेदार इस दुनिया से इंतकाल के, अल्लाह तमाम की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन हयात है उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ उम्र बखैर अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल दुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ यौम शोहदा की तकरीब का बाकायदा इख्तिताम हुआ जाता है। आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। NQM पाकिस्तान है महाजिर की शान। NQM पाकिस्तान।